जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। और ये जो मैंने साइड में लिख दिया है कि पूरे यूट्यूब की यह सबसे बेहतरीन सीरीज है, वह मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है। पूरा जो आपका करंट अफेयर्स है उसको मैंने छोटे छोटे टॉपिक में आपके लिए डिवाइड कर दिया है, जिससे आप लोग आपकी सुविधा के अनुसार जो भी टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी टॉपिक के वीडियो आप आसानी के साथ में देख सकें। तो इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपकी नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच में, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इससे पहले की जो भी वीडियो है वह आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप चाहें तो देख लें, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। भारतीय मूल की सामिया नसीम को किस देश में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके न्यायाधीश बन गई हैं यूएसए में, यानी कि अमेरिका में जो शिकागो शहर है वहां पर इनकी एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो यहां पर नामित किया गया है अनिल खन्ना को। और आपको ध्यान रखना है कि जो एशियाई टेनिस संघ है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हांगकांग में। कहां पर है? हांगकांग में इसका मुख्यालय है। तो अनिल खन्ना एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अरविंद कृष्णा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया? अरविंद कृष्णा जो कि भारतीय मूल के हैं और इनको नियुक्त किया है आईबीएम ने, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। और आईबीएम की बात करते हैं तो यह एक अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। आपको यह ध्यान रखना है कि अरविंद कृष्णा ने गिन्नी रोमती का स्थान लिया है। तो जो इस प्रकार की जो हमारी प्रमुख नियुक्तियां होती हैं उनमें किसकी नियुक्ति हुई है, साथ ही साथ उन्होंने किसका स्थान लिया है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को ब्रिटेन की सरकार ने किस मंत्री के रूप में नियुक्त किया? तो ब्रिटेन की जो वर्तमान में सरकार है उसमें आपको भारतीय मूल के कुल मिल जाएंगे 3 मंत्री। एक तो है ऋषि सुनाक, इसके अलावा आलोक शर्मा है और आपकी है प्रीति वर्मा। तो इन सभी की नियुक्ति की गई है। बाकी अगर हम लोग ऋषि सुनाक की बात करते हैं तो ये बने हैं वित्त मंत्री, और वहीं पर प्रीति पटेल की बात करते हैं तो ये गृह मंत्री बनी है, और आलोक शर्मा की बात करते हैं तो ये बने हैं व्यापार मंत्री। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो इंग्लैंड में वित्त मंत्री होता है उसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर जो वहां की गृह मंत्री होती हैं उनको जाना जाता है होम सेक्रेटरी के नाम से। तो होम सेक्रेटरी का मतलब गृह सचिव नहीं है, वहां पे जो गृह मंत्री होती हैं उनको कहा जाता है होम सेक्रेटरी। भारत अमेरिका व्यापार परिषद ने किसे ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है विजय आडवाणी की। किसकी? विजय आडवाणी की नियुक्ति की गई है भारत अमेरिका व्यापार परिषद के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष के रूप में। वैश्विक वित्तीय फर्म मास्टरकार्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है अजय बंगा की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो अजय बंगा साहब हैं ये मास्टरकार्ड कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। तो जनवरी 2021 से ये बन जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकारी अध्यक्ष, और इनके स्थान पे नए सीईओ होंगे। इनका नाम है माइकल माइबैस। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अजय बंगा जो कि वर्तमान में सीईओ हैं और ये बन जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकारी अध्यक्ष, और इनके स्थान पे सीईओ बनेंगे माइकल माइबैस। विश्व स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो ध्यान रखिएगा केल्विन दुस्निसकी ये विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। और वहीं पर अगर हम लोग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मिल जाएगा आपको लंदन में।
कहां पर है? लंदन में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है पीका लैंडमार्क की। कौन है? पीका लैंडमार्क, जो कि नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है राजीव सूरी का। तो राजीव सूरी हमारे भारतीय मूल के थे, इनके स्थान पर पीका लैंडमार्क नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। और नोकिया कहां की है? तो ये फिनलैंड की कंपनी है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो यहां पर नियुक्ति की गई है डैरन तांग की। किसकी? डैरन तांग की। और इन्होंने स्थान लिया है फ्रांसिस गरी का। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। फ्रांसिस गरी के स्थान पर डैरन तांग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बन गए हैं। और बीपो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है टी.एस. तिरुमूर्ति जी की। किसकी? टी.एस. तिरुमूर्ति जी की नियुक्ति हुई है अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। और स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो सैयद अकबरुद्दीन जी का स्थान लिया है टी.एस. तिरुमूर्ति ने। तो दोनों नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके पहले कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जे अरुण कुमार किस देश की क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय कोच बने? तो ये बन गए हैं अमेरिका के। तो बस ध्यान रखिएगा, जे अरुण कुमार अमेरिका की क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के अंतरराष्ट्रीय मानव सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो यहां पर चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो शोभना नरसिम्हन है वे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर हैं और अब ये अंतरराष्ट्रीय मानव सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति किसकी हुई है? अशोक माइकल पिंटो की। किसकी? अशोक माइकल पिंटो की IBRD में यहां पर नियुक्ति की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और IBRD की बात करते हैं तो ये विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने? तो ये बन गए हैं आपके राहुल देव। कौन? राहुल देव। ये पाकिस्तानी वायुसेना में हिंदू समुदाय के पहले पायलट बने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सुमन कुमारी, ये पाकिस्तान में पहली हिंदू न्यायाधीश पिछले साल बनी थी। तो इनसे प्रश्न 2 बार परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो राहुल देव से भी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं राहुल देव को। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। और ये इसलिए चर्चा में आए क्योंकि कोविड-19 के कारण जो इनका कार्यकाल है वह मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का जो मुख्यालय है ये आपको मिल जाएगा लोजेन में। अगला प्रश्न है, वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बस आप नाम ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति की गई थी केविन मेयर की, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? केविन मेयर ने, टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो टिकटॉक है ये चीन की एक कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस। क्या नाम है? बाइट डांस इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री हैं। ये अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जापान के जो डॉक्टर हिरोकी नकटानी थे उनका स्थान लिया है। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है पिनलोपी कारमेन रेनहार्ट की। किसकी? कारमेन रेनहार्ट की नियुक्ति हुई है। स्थान इन्होंने लिया है पिनलोपी गोल्डवर्ग का। किसका?
पिनलोपी गोल्डबर्ग का इन्होंने स्थान लिया है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कार्मेन रेनहार्ड ये विश्व बैंक समूह की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया? तो यहां पर घोषित की गई हैं कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी डेमोक्रेटिक पार्टी से। और आपको ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन यहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वहीं पर अगर हम लोग रिपब्लिकन पार्टी की बात करते हैं तो रिपब्लिकन से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस यहां पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और ये दोनों जो रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं यही वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका के। इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है हरीश साल्वे जी की। किसकी? हरीश साल्वे जी की नियुक्ति हुई है, जो कि हमारे देश के 1992 से 2000 तक सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हरीश साल्वे जी रानी के वकील के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वोडाफोन कंपनी ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो वोडाफोन कंपनी ने यहां पर नियुक्ति कर दी है वैन वॉक्समीर की। किसकी? वैन वॉक्समीर की यहां पर नियुक्ति की है। और आपको ध्यान रखना है कि वैन वॉक्समीर ये हेनिकन कंपनी के सीईओ थे। वोडाफोन की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड की कंपनी है, हालांकि अब ये बन गई है बोडिया। बोडिया नहीं बनी है, ये बन गई है वी। क्या? वोडाफोन और आइडिया मिलकर के हमारे देश में बन गए हैं वी। तो ध्यान रखिएगा, वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां पर ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्राइजो नए अध्यक्ष बन गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और इन्होंने स्थान लिया है केबी कामत का। किसका स्थान लिया है? केबी कामत का इन्होंने स्थान लिया है। और हमारे भारत के हैं अनिल किशोरा, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो दोनों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना जुलाई 2015 में ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा की गई थी और चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है नरेंद्र ध्रुव बत्रा की। किसकी? नरेंद्र ध्रुव बत्रा की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बाच। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में किसे अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो यहां पर नामित किया गया है मनीषा सिंह को। किसको? भारतीय मूल की है मनीषा सिंह। और अब ये अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगी OECD में। कहां पर? OECD में। OECD के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह 36 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और भारत OECD का सदस्य नहीं है। कौन? हमारा देश भारत OECD का सदस्य नहीं है। भारत सरकार के द्वारा इनमें से किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति यहां पर हो गई है राजेश खुल्लर की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि राजेश खुल्लर जी की नियुक्ति हो चुकी है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार के द्वारा। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के पद पर किसकी नियुक्ति की? तो यहां पर नियुक्ति हुई है टेको कोनोइसी की। किसकी? टेको कोनोइसी की यहां पर नियुक्ति की गई है एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत में कंट्री डायरेक्टर के पद पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहां पर नियुक्ति हुई है सीमांचला दास की। किसकी? सीमांचला दास की यहां पर नियुक्ति हुई है। और आपको इनका नाम यहां पर ध्यान रखना है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। MD इसकी है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है राजीव तोपनो की। किसकी? राजीव तोपनो की यहां पर नियुक्ति हुई है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर। तो बस आप ध्यान रखेंगे राजीव तोपनो का नाम।
पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, राहुल देव इसके पायलट बने हैं। किस भारतीय क्रिकेट अंपायर को इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर में शामिल किया गया, तो 2 लोगों को शामिल किया गया, एक तो है जनानी नारायणन, दूसरी है बृंदा राठी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बात करते हैं आईसीसी की, तो ध्यान रखिएगा 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है दुबई में, अध्यक्ष इसके हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ इसके हैं मनु साहनी। शशांक मनोहर अध्यक्ष अब नहीं है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किसे जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया, तो नियुक्ति यहां पर हो गई है आभास झा की। किसकी? आभास झा की नियुक्ति हुई है। और आपके लिए यह प्रश्न उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर नियुक्ति हुई है राकेश शर्मा की। ये हमारे वो अंतरिक्ष वाले राकेश शर्मा नहीं है, ये राकेश शर्मा हैं बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक। किसके? जो बजाज ऑटो कंपनी है उसके कार्यकारी निदेशक हैं। और अब ये अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ट्विटर कंपनी ने अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है, तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है पैट्रिक पिचेट की। किसकी? पैट्रिक पिचेट की यहां पर नियुक्ति की गई है। किसके द्वारा? ट्विटर कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ है जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी इसके सीईओ हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार राजदूत के रूप में नियुक्त किया, तो यहां पर नियुक्ति की गई है क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की। तो यहां पर आप फोटो में देख सकते हैं मैथ्यू हेडन, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा भारत में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय मूल की एक राजनेता है जिनका नाम है लीसा सिंह, उनकी भी नियुक्ति यहां पर मैथ्यू हेडन के साथ साथ की गई है। अगला प्रश्न है, गैरी स्टेट को किस देश की क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया, तो ये आपके कोच थे न्यूजीलैंड देश के, और एक बार फिर से इनकी नियुक्ति यहां पर कोच के रूप में की गई है। तो इस वीडियो में हमने जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां थी उनको डिस्कस कर लिया है। हालांकि नियुक्तियों का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको 3 सेक्शन में रखा है। एक में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां, एक में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां, और एक में हम लोग बैंकिंग के साथ साथ जो भी हमारे इंश्योरेंस क्षेत्र में नियुक्तियां हुई हैं उन सब के बारे में जानेंगे। हालांकि आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिफेंस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।